फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास में। साथियों, 25 मार्च 2022 को देखिए नोटिस इशू किया गया है DSSB की ओर से, जिसका संबंध है पोस्ट कोड 87/20 से। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का ये फर्स्ट रिकॉल नोटिस है। आप सभी काफ़ी लंबे समय से बार बार मैसेज कर रहे थे 87/20 का रिकॉल क्यों नहीं आ रहा है। कोर्ट केस चल रहा था। चलिए, अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं इसके अंदर और रिकॉल नोटिस इशू किए जा चुके हैं। देखिए, रिकॉल नोटिस के लिए आपको टाइम मिलने वाला है 29 मार्च से 7 अप्रैल तक, यानी कि 10 दिन मिलेंगे आपको। इन 10 डेज़ के अंदर जो भी आपकी डिफिशेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। इसका लिंक ओपन कर दिया जाएगा आपको 29 मार्च को। आप अपना DSSB की जो OARS पोर्टल है उस पर जाइएगा और इडोजियर ओपन कीजिएगा। आपके लिए लिंक ओपन कर दिया जाएगा और वहां से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कितने रिकॉल नोटिस आए हैं। देखिए, काफ़ी सारे रिकॉल नोटिस आपको दिख रहे हैं। ये 100 से ज़्यादा हैं, 107। तो जो 107 कैंडिडेट हैं जिनके लिए रिकॉल नोटिस इशू किया गया है, क्या क्या इनकी डिफिशेंसीज़ हैं उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए साथियों, जो रिकॉल नोटिस इशू किए जाते हैं उसमें मोर देन 50% यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा पाएंगे। क्योंकि ये डिफिशेंसीज क्या हैं मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ, आप भी समझ जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो डिफिशेंसीज आई है। यहाँ पर कैंडिडेट से मांगा गया है BPEd की डिग्री इज़ रिक्वायर्ड इन इडोजियर। देखिए, जब मेन डॉक्यूमेंट्स ही जो BPEd की डिग्री है वही कैंडिडेट के पास नहीं है, उन्होंने अपलोड ही नहीं की है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो उनका इडोजियर यहाँ पर कंप्लीट ऐसे मोर देन 50% का या मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उन सभी के लिए खुशखबरी है जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो मेरिट इससे लो जाने वाली है। चलिए, सेकंड नोटिस के अंदर BA की डिग्री रिक्वायर्ड करी गई है इनसे। जो इन्होंने BA किया है उसकी डिग्री इन्होंने अपने इडोजियर में नहीं की थी, अब इनसे मांगा जा रहा है। चलिए, थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, जो रिपीट होंगे उन पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा बाद में। अभी देख लेते हैं एक एक करके जो अलग अलग पॉइंट हैं। थर्ड के अंदर जो रोल नंबर है, इन्होंने जब फॉर्म अप्लाई करा था तो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इन्होंने अपने कॉलेज का नाम जो दिया था, यूनिवर्सिटी जो मेंशन की थी, वो इन्होंने ये ग्रेजुएशन फ्रॉम MAT पास MTS पासिंग ईयर जो इन्होंने नाम दिया था, और BPEd का जो इन्होंने दिया था वो चेंज कर दिया है अब जब इन्होंने इडोजियर फाइल किया है। देखिए, इडोजियर और एप्लीकेशन में अगर आपका सेम नाम नहीं होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यही इन्होंने कैंडिडेट ने किया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एफिडेविट आपको इशू करवाना है। यहाँ पर एफिडेविट जो होगा वो SDM का होगा, नोटरी का नहीं होगा, SDM, ठीक है ना। तहसीलदार का एफिडेविट चलने वाला है, नोटरी का मत बनवाइएगा। उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आपने क्लिनिकल मिस्टेक कर दी है एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका इडोजियर के जो अब है, इडोजियर जो आपने फिल किया है, जी मेरी जो डिटेल है वो ये है करेक्ट, और जो पहले भरी थी वो इनकरेक्ट है। आप इसको अपने एफिडेविट बनाएंगे और उस एफिडेविट को इस रिकॉल के साथ जो ये दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उस एफिडेविट को भी लगा दीजिएगा और रिमार्क में शो कर दीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सेम इशू है फोर्थ में भी। फिफ्थ में देखिए, यहाँ पर भी BPEd की डिग्री मांगी गई है, तो यहाँ पर भी सेम इशू रहने वाला है। और 6 के अंदर भी इन्होंने सेम गलती की है। एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि सभी साथियों को क्लियर हो जाए। द नेम ऑफ डिग्री और कॉलेज यूनिवर्सिटी मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म दिस, ये थी। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेजुएशन और BPEd विच वाज डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो इन्होंने डोजियर में फिल किया है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो मेन पॉइंट है ये गेस्ट टीचर्स वाला, मैं आपको बता देता हूँ साथियों, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन इडोजियर पोर्टल फॉर सीकिंग एज रिलेक्शन। यदि आप एज रिलेक्सेशन चाहते हैं, आप
DOE में वर्किंग है एज ए गेस्ट टीचर, तभी आपको गेस्ट टीचर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। आप अदर स्टेट में गेस्ट टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल में आपने पढ़ाया है, उसका एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ DOE दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप पहले से ही एज ए गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है अप टू 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 साल तक दिया जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या है, यदि आपने एक सेशन में 120 दिन काम किया है, 120 दिन या उससे ज़्यादा, ठीक है, मिनिमम 120 हैं, तो आपको 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जितने भी साल आपने काम किया है, यदि 4 साल काम किया है तो 4 साल, यदि 5 साल काम किया है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है गेस्ट टीचर कैटेगरी में। मगर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 120 दिन काम किया हो एक सेशन में कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही इशू आ गया, इन्होंने जो नाम है इनका डिग्री कॉलेज वो अलग है। वेयर एज अ कैंडिडेट सबमिटेड फॉलोइंग इन इडोज़ियर में, और आपके भाई एप्लीकेशन फॉर्म में अलग अलग नाम आ रहे हैं, तो आप अपना एफिडेविट बनाइए, क्लैरिकल मिस्टेक मेंशन कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए अब रिकॉल नोटिस में। यही इसका आपका सॉल्यूशन है। 7 में भी वही है। और 10th में देख लेते हैं क्या अलग से आया है। BPEd डिग्री मांगी गई है, मार्कशीट एंड BA की डिग्री इज़ रिक्वायर्ड इडोज़ियर पोर्टल इन सिंगल PDF फाइल। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखिए कि आपने अगर अलग अलग अपलोड किए हैं तो उनको एक ही PDF फाइल बना लीजिए, अलग अलग PDF फाइल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। 11 के अंदर वही आ रहा है कि नेम जो था एप्लीकेशन फॉर्म में ये है और इडोज़ियर में ये है, तो दोनों डिफरेंट हैं भाई। इनके रिगार्डिंग और आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, आप उसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा इन योर एफिडेविट, जो भी आपका रहने वाला है, ठीक है। एफिडेविट आप बना लीजिएगा, SDM का, तहसीलदार का जो भी होगा, उसको नोटरी का मत बनवाइएगा। BPEd BA डिग्री फर्स्ट ईयर पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइन बाय इन्विजिलेटर। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे कैंडिडेट हैं ना, यहाँ पर गलती कर रहे हैं, जो इन्विजिलेटर के सिग्नेचर नहीं होते हैं तो वो एप्लीकेशन लिख देते हैं या उसी को लगा देते हैं और वो वैलिड नहीं है। इसको आपको प्रॉब्लम होने वाली है, यदि आप यही अपना लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, यदि आपसे गलती हो गई है तो आपको एक लोस्ट, कि भाई लोस्ट हो गया है मेरा डॉक्यूमेंट्स, आपके भाई जब सिग्नेचर है ही नहीं तो क्या करोगे, सिग्नेचर विदाउट सिग्नेचर का तो नहीं लगा सकते ना। तो आपको नहीं मिल रहा है यदि अपना डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गया है और उसकी एक FIR सिंपल सी कर दीजिए। DTPLSB खुद नोटिफिकेशन में कह चुका है और वो वैलिड है। यदि आप DTPLSB ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर रिटर्न एप्लीकेशन दे देंगे और उसकी कॉपी अपने इस एडमिट कार्ड के साथ लगा देंगे, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सिंपल FIR कीजिए और सारी झंझटों से दूर रहिए। 14 के अंदर भी वही है, नेम अलग अलग हैं। 15 के अंदर आपसे डिग्री मांगी गई है। देखिए साथियों, 15 के अंदर आपसे मांगा गया है BPEd डिग्री रिक्वायर्ड है, इडोज़ियर में इन्होंने डिग्री नहीं लगाई है। 16 के अंदर भी डिग्री मांगी गई है आपसे, ठीक है, और आपको सिंगल PDF लगानी है, अलग अलग PDF नहीं लगानी है। डिग्री की जो भी आपकी पेजेस हैं अलग अलग नहीं कीजिएगा, एक सिंगल PDF बनाइएगा। यहाँ पर भी सिंगल PDF रिक्वायर्ड है, यहाँ भी सिंगल PDF रिक्वायर्ड है। काइंडली सबमिट BPEd डिग्री बिफोर कट ऑफ डेट। देखिए यहाँ पर है बिफोर कट ऑफ डेट, तो आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट कट ऑफ डेट थी आपको उसको ध्यान रखना है, उसी के अनुसार आपको अपनी बिफोर कट ऑफ डेट की लगानी है। यदि आफ्टर कट ऑफ डेट है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर शोइंग क्वालिफिकेशन सर्विस। देखिए आपने यदि कोई क्वालिफिकेशन सर्विस के लिए रिगार्डिंग अप्लाई किया है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स देना होगा। यहाँ पर BPEd डिग्री मांगा गया है सिंगल PDF में, आप उसको अपलोड करें। BPEd डिग्री रिक्वायर्ड इन सिंगल PDF फाइल, ठीक है ना। विच एवर लिंक इज़ ओपन अपलोड डिफिशेंट डॉक्यूमेंट, जब अपलोड कर दिया जाएगा आप उसको कर दीजिएगा। 22 में भी यही है सेम, और 24 के अंदर भी सेम है जो गलती की है नाम के अंदर कॉलेज के। 25 में भी सेम है, 26 ये सब अभी तक सेम आ रहे हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सभी सेम है। देखिए यहाँ पर जो एक है 12th का यहाँ पर मांगा गया है सर्टिफिकेट, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको देख लेते हैं। 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया है, इडोज़ियर में रिक्वायर्ड है और सिंगल PDF फाइल इडोज़ियर की। अब 33 में कहा है BSc फिजिकल एजुकेशन डिग्री इज़ रिक्वायर्ड इन इडोज़ियर पोर्टल। यदि आपने BSc की है फिजिकल एजुकेशन में तो उसकी डिग्री आपको यहाँ पर लगानी है।
34 में BA और BPEd डिग्री एंड इस मार्कशीट इज़ रिक्वायर्ड इन डोजियर। देखिए इन्होंने मार्कशीट नहीं लगाई है तो इनको मार्कशीट लगानी है। 35 में BA की डिग्री रिक्वायर्ड है, उसको आप लगा दीजिएगा। 36 में एक्सप्लेनेशन देनी है इनको। देखिए एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द डिफरेंस इन सेशन ऑन मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट में अलग अलग डेट हैं, वही ऐसा क्यों है उसका आपको रिमार्क देना है, जो भी रीज़न रहा होगा। यदि आपने कोई करेक्शन कराई है जिसकी वजह से आपके ईयर अलग अलग रहे रहे हैं तो अलग अलग ईयर होंगे तो आप उसको क्लेरिफाई कर दीजिएगा। BPEd की डिग्री मेंशन फॉर द पीरियड ऑफ कोर्स एंड OBC आर रिक्वायर्ड। देखिए दिल्ली OBC मांगा गया है इनसे। आपको पता ही है कि OBC कैटेगरी में दिल्ली का ही सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर लिया जाएगा। 38 में डिग्री मांगी गई है, मार्कशीट है, सिंगल PDF में मांगा गया है जी। BA की डिग्री मांगी गई है 39 में। 40 में भी डिग्री मांगी गई है। देखिए डिग्री के लिए बहुत सारे साथियों की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो डिग्री को रिगार्डिंग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्लियर। और एक सिंगल मार्कशीट की सिंगल PDF मांग रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। सेम थिंग सेम है ये भी और ये भी। तो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है, एक एक को पढ़ नहीं सकते। अब यहाँ पर एक ही जो मांगा गया है प्रूफ, देखिए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ फॉर एक्स सर्विसमैन रिकॉर्ड फॉर क्वालिफाइंग पीरियड। यदि आप एक्स सर्विसमैन के अंदर आते हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अब यहाँ पर 47 में फिर गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग पॉइंट आया है। गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन डोजियर पोर्टल विद एफिडेविट फॉर नॉट अवेलिंग अर्लियर एज अपॉर्चुनिटी एनी अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पर ये नोटिस इसलिए आया है कि गेस्ट टीचर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर एक शर्त है कि 5 ईयर्स अप टू 5 ईयर्स, तो आपको हम एज रिलैक्सेशन दे देंगे यदि आप 120 दिन काम कर रहे हैं एक सेशन में 5 साल का। मगर इससे पहले यदि 5 साल के लिए आपने पहले किसी एग्ज़ाम में एज ए गेस्ट टीचर एज रिलैक्सेशन ले लिया है तो अब आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वन टाइम एज रिलैक्सेशन है ये। इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। उसकी डेट है 4 मई। 4 मई को भी कोर्ट केस ये चल रहा है। जो डिसीज़न आएगा देखते हैं उसका किन किन कैंडिडेट को बेनिफिट मिल पाता है। ठीक है, 47 का मैंने बता दिया है। 48 में दिल्ली OBC ही चलेगा जी, अदर स्टेट का नहीं चलता है। 49 में पुराना ही है। 40 और 50 में भी दिल्ली OBC है। 53 में 12th मांगा गया। DFC सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर ये नया है, ये 54 के अंदर DFC सर्टिफिकेट मांगा गया है। BEd डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने BTech कर रखी है तो उसकी डिग्री मांगी गई है। बाकी यहाँ पर सब डिग्रियाँ मांगी जा रही हैं, तो कई साथियों ने यहाँ पर गलती की है। देखिए अब यहाँ पर 63 में हम देख लेते हैं एक बार। और किसी साथी का यदि कोई हमसे गलती से छूट जाता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा। 10 सर्टिफिकेट मांगा गया है। एंड गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड डोजियर पोर्टल विद एफिडेविट फॉर नॉट अवेलिंग अर्लियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप देख लीजिए, इसमें वही बात की गई है जब ऊपर बता दी गई है, उन्होंने नहीं लिया है। और 64 में भी गेस्ट टीचर्स का ही है। गेस्ट टीचर रिक्वायर्ड सीकिंग एज इलेक्शन पोर्टल एफिडेविट नॉट अवेल, इन्होंने अवेल नहीं किया है तो भाई उसका आपको देना होगा। 10th और 12th के सर्टिफिकेट मांगे गया और HC सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड इन डोजियर पोर्टल इन सिंगल PDF। एक सिंगल PDF बनाइएगा, उसमें 10th, 12th और HC का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम है अभी तक यहाँ पर BPEd डिग्री सिंगल PDF। OBC दिल्ली का मांगा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 75 को देख लीजिए, OBC सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है इनसे, क्योंकि भाई दिल्ली के ही ये वैलिड होता है, दिल्ली के अदर स्टेट को OBC में नहीं माना जाता है। और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देना है फॉर कंसिडरिंग एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट टू डायरेक्ट टू अपलोड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। देखिए OBC में एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो भाई OBC सर्टिफिकेट को आप डोजियर में फिल कीजिए। अब यहाँ पर है देखिए 76 पॉइंट में, ए कैंडिडेट ओवर एज बाय 9 ईयर्स एंड 28 डेज। 9 साल 28 दिन इन्होंने एज रिलैक्सेशन चाहिए। ही हैज़ सबमिटेड गेस्ट टीचर्स फॉर द पीरियड ओनली। इन्होंने जो पीरियड दिया है ये अगस्त 2018 से मई 2019 तक फॉर 189 डेज एंड एप्लीकेबल टू एज रिलैक्सेशन 1 ईयर ऑन गेस्ट टीचर सर्टिफिकेट।
अगर इन्हें 1 साल का गेस्ट टीचर्स के लिए चाहिए तो ये किस कैटेगरी में है वो देखेंगे। अपनी सब कैटेगरी में अगर गेस्ट टीचर्स का 1 टाइम चाहिए तो उसका इनको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और अदर जो चाहिए इनको एज रिलैक्सेशन 9 साल का, वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं वो अपलोड आपको करना होगा। इसका आपको रिमार्क कर दीजिएगा जब अपना डोसियर फाइल करें। आगे देख लेते हैं 80 के अंदर कैंडिडेट जो है, ये देखिए कैंडिडेट इज़ ओवर एज बाय 37 ईयर्स 2 मंथ एंड 18 डेज। कैंडिडेट ओवर एज हैं, उनकी एज कितनी आ रही है 37 2 मंथ एंड 80 डेज। शी हैज़ अपलोडेड स्पोर्ट पर्सन सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट एप्लीकेबल एज पर नोटिस डेट। ये देखिए 17/6/2021 को इन्होंने जो नोटिस के अनुसार ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इनकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये एलिजिबल नहीं है उसका बेनिफिट लेने के लिए। ओबीसी रिक्वायर्ड है जी, ओबीसी देख लीजिएगा। फिर वो 83 में वही आ रहा है ऊपर जो नाम में गलतियां कर दी हैं फॉर्म भरने में। 10th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है डोसियर में, पीडीएफ फाइल 88 के अंदर, और 89 के अंदर 10th का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कंसिडरिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन यदि आपको चाहिए तो भाई उसका डॉक्यूमेंट्स लगाइए, और ये दोनों डॉक्यूमेंट सिंगल पीडीएफ में आपको अपलोड करने हैं। दिल्ली ओबीसी मांगा जा रहा है, और फिर 92 में दिल्ली ओबीसी मांगा जा रहा है बीए की डिग्री पोर्टल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट है, और आज ये अच्छी तरह क्लियर भी हो जाना चाहिए सभी साथियों को। जो ईडब्ल्यूएस है ये वैलिड रहता है जी करंट सेशन का। करंट सेशन के लिए मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बनवाते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हमारा रहता है 31 मार्च तक वैलिड। जिस भी हम उसमें बनवाएंगे सेशन में वो 31 मार्च को हमारा उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो अब जिस भी सेशन का आपको चाहिए, जिस सेशन में आपने अप्लाई किया है उस सेशन का, करंट सेशन का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट तो होना ही चाहिए। और ध्यान रखिएगा अगर मार्च के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म मार्च के बाद का है तो मार्च के बाद का सर्टिफिकेट, और इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। देखिए 19-20 का तो मतलब है ये मार्च 2020 में इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी होगी जो ये मांग रहे हैं। ठीक है, मार्च 2020 से पहले ये फॉर्म भर चुके होंगे, इसलिए ये मांगा जा रहा है। ये सभी के सभी 107 में 106 तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है 19-20 का, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 31 मार्च 2020। ठीक है जी, ये आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। और लास्ट में 107 में डिग्री मांगी गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डिफिशियंसी जो आई है कैंडिडेट की, 107 में से 50 से 60 कैंडिडेट से ज़्यादा अपना नहीं कर पाएंगे, और बाकी सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहने वाली है। चलिए 10 दिन का टाइम मिला है आपको 107 कैंडिडेट को, और भैया 29 मार्च से आप अपना पोर्टल खोल लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लीजिएगा। और यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है, देखिए ये आपको जो फिल है कट ऑफ डेट जो दे रखी है ये 23 फरवरी 2020 है। तो बिल्कुल ठीक, इन्होंने 19-20 का जो आपसे ईडब्ल्यूएस मांगा है तो बिल्कुल ये सही है। एज़ पर इनकी जो कट ऑफ है उसी के हिसाब से आपका होना चाहिए। साथियों देखिए आपसे लास्ट में हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9999101232 पर मैसेज कर सकते हैं यदि आपकी कोई क्वेरीज़ है। अदरवाइज़ आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, अपडेट दी जाती है। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।